मैं मंजूर मोची का बेटा। कमाल करते हैं आप अब्बा जी। कितनी दफ़ा आपको मना किया है कि सड़ूके मार मार कर चाय मत पिया करें। राबिया राबिया कहाँ हो? गुस्से में मैंने बीवी को आवाज़ दी। वो बेचारी घबरा कर दौड़ी चली आई। शाम को कमाल आएगा, अच्छी सी चाय का इंतज़ाम कर लेना। और हाँ अब्बा जी, उन्हें उनके कमरे में चाय देना। डबो डबो कर बिस्किट खाने से भी बाज नहीं आते। हद करते हैं आप भी। अब्बा जी सुन रहे थे। राबिया ने नागवारी से कहा। वो अब्बा जी से बहुत मोहब्बत करती थी। शर्मिंदगी से मुड़ता उनका मुस्तरिब वजूद मैंने देखा ही नहीं। कमाल से मेरी दोस्ती ज़्यादा पुरानी नहीं थी। कुछ अर्सा पहले ही इनका तबादला मेरे दफ्तर में हुआ था। अल्लाह के अपने काम हैं और अपने ही बंदोबस्त। शाम को कमाल आया, साथ में उसके वालिद साहब भी थे। यार मैं शाम ज़्यादातर अपने अब्बा जी के साथ ही गुजारता हूँ। आज घर में भी कोई नहीं था तो सोचा उन्हें साथ ले चलता हूँ। क्यों नहीं, बहुत खुशी हुई। अच्छा यार, अच्छा किया यार, मैंने कहा। कि हाल ए बखुदार? मेरे कंधे पर हाथ फेरते हुए उन्होंने पूछा। शुक्र है अल्लाह का, कहते हुए मैं उनका हाथ पकड़कर बैठक में चला गया। सफ़ेद दाढ़ी नौरानी चेहरे वाले शफीक बुजुर्ग, भला तासुर मुझ पर यही पड़ा। सोफे पर बैठकर अब्बा जी ने बड़े आराम से टांगे ऊपर की और आलती पालती मारकर बैठ गए। अपनी नागवारी छुपाते हुए मैंने देखा कमाल ने झट आगे बढ़कर उनकी टांगें और ऊपर करने में उनकी मदद की। ओह, कितना शर्मिंदा करवाते हैं ये बुजुर्ग भी। मैं कमाल की तरफ गौर से देख रहा था, मगर वो हरगिज़ शर्मिंदा नहीं था। उसके चेहरे पर बड़ी नर्म मुस्कुराहट थी। अब्बा जी की कमर के पीछे कुशन रखते हुए उसने पूछा, आप ठीक बैठे हैं ना अब्बा जी? आहू पुत्र। चाय लगने तक आधे घंटे में उसने 2-3 मरतबा पूछा, अब्बा जी आप ठीक हैं? बोर तो नहीं हो रहे? ओ काका तुसी गल्लां बातां करो, मैं सुन रहा हूँ। तुहाड़ियां पढ़ियां लिखियां गल्लां और खुश हो रहा हूँ। काके अब तू कमाल को ज़रूर बुरा लगा होगा, मगर वो हंस दिया। एक बेटे की बाप के लिए ये खूबसूरत नरम हंसी जन्नत की नवीद थी यकीनन। हमारे अब्बा जी ने हमें बुढ़ापे के लिए बहुत मेहनत की। किताबें जेल किया करते थे, आमदनी ही कितनी होती थी। हम 2 वक्त खाते और अम्मा और अब्बा अम्मा अक्सर एक वक्त, और कभी तो एक वक्त का भी मयसर नहीं होता था। वालिद का हाथ पकड़कर बोसा देते हुए कमाल ने कहा। उसकी आंखों में अकीदत के आंसू थे। वो अपने हस्बे नस्ब पर हरगिज़ शर्मिंदा नहीं था। चाय लग गई। राबिया बुलाने आई तो कमाल के वालिद ने आहो ये रानिए माशाल्लाह माशाल्लाह कहते हुए उसके सर पर प्यार दिया। इसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। मोहब्बत से उन्हें टेबल पर ले गई। मिर्च में डालकर सड़ूके मार मार कर पीते अब्बा जी का कई दफ़ा कमाल ने नेकपन से मुंह साफ किया। उसके हाथों में इस कदर नरमी और मोहब्बत थी कि कलम होते तो मोहब्बत के लाजवाल दास्तान लिखते, दिल होते तो निसार हो जाते, आंखें होते तो वारी ही हो चले जाते। राबिया कमाल की इस कदर मोहब्बत और शफकत पर हैरान थी। उसने दुखी नज़रों से मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रों ने मुझे आसमान से ज़मीन पर ला पटका। मैं जिनके वजूद का हिस्सा था, जिनकी दुआओं और मेहनतों का समर था, उन्हीं की इन मासूम सादा अदाओं ने नाला था, शर्मिंदा था। मैं मंजूर मोची का बेटा अपने बाप के हस्ब नस्ब पर शर्मिंदा था। बेटे को बड़ा अफसर बनाने के ख्वाब ने जिसके हाथों में छेद कर दिए थे। रात भर जाग कर काम करते, हाथ थकते नहीं थे। पुत्र की फीस जो जमा करानी होती, दिल सीने की बजाय उंगलियों की पोरों में बसा रखा था। अब्बा जी ने
کام ایسا کہ سارا شہر ابا جی کی ہنرمندی کی تعریف کیا کرتا تھا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں میرے رویے سے انگلیوں کی پوروں میں بستے اس دل پر کیسے گھاؤ لگے ہوں گے۔ کمال سے معذرت کر کے ابا جی کو بلانے چلا آیا، انہیں لا کر پیار سے کرسی پر بٹھایا، چائے کی پیالی سامنے رکھی اور برس کی چائے میں ڈبو کر اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ ابا جی نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، کچھ کہا نہیں۔ ان کی آنکھوں کی نمی اپنی کم مائیگی کی دہائی سے دے رہی تھی۔ ان آنکھوں کی نمی میں تیری بخشش ہرگز نہیں۔ میں نے پیار سے ان کی داڑھی میں لگی چائے صاف کرتے ہوئے سوچا اور کمال کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر ان کے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے آنسو رکتے نہ تھے، مجھے قرار نہ تھا۔ ابا جی، میرے پیارے ابا جی، معاف کر دیں، اپنے نالائق بیٹے کو معاف کر دیں۔ ان کی ہتھیلیوں کو دیوانہ وار چومتے میں معافی کا طلبگار تھا۔ منظور موچی کا اعلیٰ عہدے پر فائز نااہل بیٹا۔ ابا جی نے میرا ماتھا چوما۔ چل ادھر اوپر بیٹھ میرا افسر پتر۔ ٹوٹی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ کچھ ایسی ہی میری کیفیت تھی۔ میں نے کہا، نہ اللہ کے اپنے کام ہیں اور اپنے ہی بندوبست۔ میری کوئی ادا اسے پسند آ گئی تھی، شاید تبھی میری ہدایت کا بندوبست کر دیا تھا، مگر میں کم ظرف اس قابل کہاں۔ قمیض کے کونے سے ابا جی کو آنسو صاف کرتے دیکھا کہ میں نے سوچا میں ناقدرہ تھا۔ میرے رب نے ابا جی کی انگلیوں کی پوروں میں بستے دل کی اس کے ہاں بڑی قدر تھی۔ جزاک اللہ الخیر۔